हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय। और आज की इस क्लास में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को, जो कि 5 मार्क्स में आप लोग के मैथ के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सिद्ध करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए होता है? समकोण त्रिभुज के लिए। आप लोग को जानकारी होगी कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर सिद्ध करना है। ठीक है, ये पहला रूप में पूछा जाता है। दूसरा रूप में क्या पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाना है? तो हमें जानकारी होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज में होता है। कौन से त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। तो एक त्रिभुज बना लिए समकोण, जिसका ये है 90 डिग्री का, और यहां पर मान लेते हैं A, यहां पर मान लेते हैं B और यहां पे मान लेते हैं C। ठीक है, इतना सबसे पहले हमको ये काम करना होगा ये सिद्ध करने के लिए। तो इसके बाद क्या करना होगा हम लोग को? तो यहां पे लिखेंगे रचना में कि B बिंदु से हम लोग जो AC है, यानी जो A से C तक है, इस पर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने का अर्थ है यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का। तो यहां पर लिखा जाएगा कि रचना में क्या लिखेंगे? रचना। ठीक है, रचना में क्या लिखा जाएगा कि त्रिभुज त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग क्या किए हैं कि B बिंदु से AC पर, यानी A से C पर एक लंब डाला। क्या डाला? एक लंब डाला। ठीक है, चलिए इतना हमारा सबसे पहला काम होगा ये सिद्ध करने के लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे त्रिभुज। यहां पर हम मान लेंगे D। क्या मान लेंगे? D। ABC एक त्रिभुज हो गया, ABD एक त्रिभुज हो गया, BDC एक त्रिभुज हो गया। तो इसमें पूरे हमारे यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3 त्रिभुज बन रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग पूरा आसानी भाषा में सिखाया जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे A और B C में, और दूसरे में लेंगे हम A B D में। आप लोग को ये दिख रहा होगा कि यहां पर देखना है समरूपता देखना है। क्या देखना है? समरूप। तो ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर है। क्या है? बराबर है। और जो ABC में है, ABC में 90 डिग्री का, और ABD में है यहां पर भी 90 डिग्री का। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC ये समरूप है। किसके समरूप है? तो त्रिभुज ABD से ये समरूप है। ठीक है, यानी एक जैसा ये त्रिभुज है। कैसे लिखेंगे? तो एंगल समरूपता से। कैसे लिखेंगे? एंगल समरूपता से। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमको ये जानकारी होता है कि समरूप त्रिभुज के सभी भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। तो हम लोग लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। तो इसका जो ABC हुआ, इस त्रिभुज का लंब है AB। क्या लंब है जी? AB। और कर्ण क्या है? AC। ठीक है, वो बराबर करेंगे ABD में। अब क्या देखेंगे कि इसका लंब क्या है। तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब हो गया।
तो यहाँ पर लंब हुआ AD, और इसके लिए कर्ण क्या हुआ, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है। तो AB हमारा कर्ण हुआ। क्या हुआ, AB हमारा कर्ण हुआ। और यहां पर लिखना पड़ेगा कि समरूप त्रिभुज की सभी भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये लिख लेना, ठीक है, ताकि हमारा मार्क्स एग्जाम में कटे नहीं, ठीक है। तो इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो AB में AB का गुणा होगा तो आएगा हमारा AB स्क्वायर, और AC में AD का गुणा होगा तो कुछ होगा नहीं, AD AC और AD लिखा जाएगा। ये हुआ हमारा समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 1। अब फिर क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC ये भी सर्वांसम है, समरूप है किसके, इस त्रिभुज के। क्यों समरूप है, क्योंकि ये कोण मिल रहा है और ये कोण मिल रहा है, ये BC में ये त्रिभुज मिल रहा है, कोण मिल रहा है, और BDE में ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये समरूप हो गया त्रिभुज BDC से, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना होगा कि इसमें भी लिखेंगे। अब बताइए ABC का लंब क्या है जी, तो ये लंब हो गया AB। क्या लंब हो गया जी, सॉरी यहाँ पे लंब हमको नहीं देखना है, देखना है हमको आधार देखना है। क्या देखना है, आधार। तो BC क्या हो गया, आधार, और यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, AC। कर्ण क्या होगा, AC, ठीक है। इसके बराबर अब क्या होगा, इसका अब ये त्रिभुज का देखेंगे कि इस त्रिभुज का आधार क्या है। तो इस त्रिभुज का ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, तो इसका आधार ये हो जाएगा DC। क्या हो जाएगा, DC, और इसका जो कर्ण होगा, इसके सामने वाला भुजा होगा BC। क्या होगा, BC। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC और BC क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बराबर में AC गुणे DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC गुणे DC हो जाएगा। इतना काम करने के बाद हमारा 80% क्वेश्चन बन गया। हमारा कितना क्वेश्चन बन गया, 80% क्वेश्चन बन गया। आगे थोड़ा सा काम क्या करना है कि समीकरण 1 और 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इतना जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण 1 में है AB स्क्वायर, यहां पर लिखें AB स्क्वायर, और समीकरण 2 में है BC स्क्वायर, बराबर में क्या है सर, तो AC स्क्वायर गुणे AD स्क्वायर। AC नहीं, स्क्वायर नहीं है, AC गुणे AD है, और इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ने पर लिखा गया है, तो AC गुणे DC, AC गुणे DC, इतना हो गया। तो अब बताइए इधर का तो इधर जुड़ेगा नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपली AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर छोड़ देंगे, ठीक है। इधर देखिए दो चीज कॉमन मिल रहा है, प्लस के इधर भी AC है और प्लस के इधर भी AC है, तो AC को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो AC कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, तो AD बच गया, और प्लस में DC बच गया, DC बच गया। अब हमको क्या करना है कि यहां पर हमको देखना होगा कि AD और DC क्या है, आखिर AD और DC यहां पर है क्या। तो ये देखिए यहां से A और D, जो AD लिखा है यहां से A और D यहां तक है ये वाला दूरी, और DC क्या है, तो D से लेकर C तक ये वाला दूरी। तो अगर हम ये दूरी दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये पूरा AC बनता है। क्या बनता है, अगर ये दूरी और ये दूरी जोड़ते हैं तो पूरा हमारा बनता है AC। तो इसके बदले क्या हम AC लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग इसके बदले में AC लिख सकते हैं। नीचे फिर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर AC, और यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं तो गुणा का होता है, और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से पूरा हम लोग लिख सकते हैं AC। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर और AC और AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि ये AC को इधर ला देंगे, ठीक है, AC स्क्वायर, और ये वाला चला जाएगा AB स्क्वायर बराबर में प्लस में BC स्क्वायर।
और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। देखिए तो ये जो चीज है यहाँ पे, ये वाला चीज आया है यहाँ पे, मिलाइए एक बार, AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो बिल्कुल ये आसान सा तरीका है, आप इसको वीडियो को बार बार देखकर इसको सीख जाना है, क्योंकि ये 10 क्लास में गेस किया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 10 क्लास के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।